कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश क्यों दिया गया, इसको लेकर यूपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से शुक्रवार को कोर्ट में बताया गया कि यह आदेश इसलिए दिया गया ताकि कांवड़ियों की भावनाएं न भड़कें। इसके साथ ही इस आदेश का मकसद क्षेत्र में शांति और भाईचारा बनाए रखना भी था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड समेत कुछ अन्य राज्यों के उस आदेश पर स्टे लगाया था जिसमें कांवड़ रूट पर सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना आवश्यक कर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि रूट पर पड़ने वाले दुकानदारों को अपनी दुकानों और स्ट्रीट वेंडर्स को अपने नाम के साथ स्टाफ मेंबर की डिटेल्स भी देनी होगी। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि किस तरह का खाना वो सर्व कर रहे हैं। यूपी सरकार ने कोर्ट में बताया कि कांवड़ियों को परोसे गए खाने को लेकर छोटा सा कंफ्यूजन भी बड़े विवाद का विषय बन जाता है। यूपी सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि ये निर्देश अलगाव करने वाले नहीं हैं, बल्कि सभी जाति धर्मों के दुकानदारों पर समान रूप से लागू होते हैं। यूपी सरकार ने बताया कि खास तौर पर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों में जैसे मुजफ्फरनगर में ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं। आगे कहा गया कि पहले देखा गया है कि बेचे जा रहे खाने के प्रकार को लेकर विवाद हुए हैं। ये निर्देश पहले जारी कर दिए गए थे ताकि स्थिति तनावपूर्ण ना हो पाए। यूपी सरकार ने अपनी दलील में कहा कि लाखों करोड़ों लोग नंगे पांव गंगाजल लेकर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह का कंफ्यूजन बड़े पैमाने पर हालात खराब कर सकता है। सरकार ने कहा कि अगर कांवड़ियों को मन मुताबिक खाना नहीं मिला तो यात्रा पर इसका खराब असर दिख सकता है। इसके अलावा क्षेत्र का शांति और सौहार्द भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही यूपी सरकार की दलील में उस घटना का भी जिक्र किया गया जिसमें खाने में प्याज और लहसुन पड़े होने के चलते कांवड़िए भड़क गए थे और तोड़फोड़ कर डाली थी। बता दें कि कोर्ट ने स्टे लगाते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली प्रदेश सरकार से 26 जुलाई को जवाब मांगा था। कोर्ट ने तब कहा था कि ढाबा, रेस्टोरेंट मालिकों और फल सब्जी विक्रेताओं से ये तो कहा जा सकता है कि वो कांवड़ियों को बेच रहे खाद्य पदार्थों का नाम लिख कर लगाएं, लेकिन उन्हें इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो मालिकों या कर्मचारियों की नाम और पहचान जाहिर करें। गौरतलब है कि नेम प्लेट वाले आदेश पर विवाद स्टे लगने के बाद भी थम नहीं रहा। इधर कोर्ट तो दूसरी तरफ संसद में इसे लेकर बहस जारी है। हाल ही में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। संजय भाषण में इतने आक्रामक हो गए कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ को उन्हें टोकना पड़ा। सुनिए संजय ने राज्यसभा में क्या कहा। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की अर्थव्यवस्था में रेहड़ी पटरी वालों का कोई योगदान नहीं? जो 10 करोड़ रेहड़ी पटरी वाले पूरे देश में हैं, उनका कोई योगदान नहीं है क्या मान्यवर? वो भी सरकार को टैक्स भरते हैं। आपकी सरकार उनको भी फूटी आंख से देखना नहीं चाहती। आपने रेहड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ। हिंदुओं की, मुसलमान, दलितों के पीछे आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार के कहना चाहता हूं, मान्यवर, अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट। नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है। मैं तो ये कहना चाह रहा था आपके माध्यम से कि इस तरह के काम देश के अंदर नहीं होने चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था में, मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा मान्यवर, अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटव ढाबा, एक सेकंड, जाटव ढाबा कोई लगाएगा, कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग उसके यहां खाने नहीं जाओगे।